सुबह हम निकले थे मॉर्निंग वॉक के लिए, लेकिन हमें रास्ते में मिल गए हैं बहुजन समाज पार्टी के जो सहारनपुर मंडल के वरिष्ठ नेता हैं और डिस्ट्रिक्ट के हैं। वो यहाँ पर सुबह सुबह हमें मिल चुके हैं। वो इसलिए क्योंकि आज आपको याद है कि जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं माननीय काशीराम जी, उनकी आज जयंती है और नोएडा के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो होने जा रहा। तो ये लोग सुबह सवेरे ही वहां पर निकल रहे थे, तो सोचा इनसे थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पर गौतम जी हैं, सरफराज भाई हैं, आसिफ जी हैं, तमाम वरिष्ठ नेता हैं, अध्यक्ष जी रोधी कुमार जी, रजनीश उजाला, तमाम जो नेता हैं बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ, वो इस वक्त मौजूद हैं। आज काशीराम जी की जयंती पर कार्यक्रम है, आप लोग नोएडा जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन को? पहले तो मैं आपके चैनल से आपका धन्यवाद करता हूँ। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। कि सुबह सुबह आप घूम रहे और घूमते घूमते हम लोगों को मिल गए, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप अपने कार्य के प्रति कितने एक्टिव हैं, इसके लिए मैं भगवान से दुआ करता हूँ कुदरत से कि आपको और तरक्की मिले। रही बात इसकी, आज हमारे लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है क्योंकि हमारे रहबर साहब काशीराम जी का जयंती का कार्यक्रम है और उसके लिए हमें परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने नोएडा जाने का आदेश दिया। तो यहाँ से बहुजन समाज पार्टी के सभी साथी अपने अपने निजी वाहनों से और प्रत्येक कार्यकर्ता वहाँ पहुँचने का काम कर रहे हैं। सेक्टर बूथ से लगाकर बड़े पदाधिकारी तक सब नोएडा जाने का काम कर रहे हैं। रास्ते में गाड़ियाँ बहुत सारी जा रही, कुछ बसें भी जा रही यहाँ से, प्रत्येक सेक्टर से बूथों से बसें भी जा रही। तो बहुत सारे कार्यकर्ता नोएडा जाने का काम कर रहे हैं। आज एक बार फिर से नोएडा के अंदर आशंका जताई जा रही है कि फिर से भारी भीड़ जुटेगी, जैसे पूर्व में भी एक कार्यक्रम हुआ था। ये तो बहुजन समाज पार्टी के सिपाही हैं, माननीय बहन जी का आदेश चाहिए ना, तो सड़कें जाम अपने आप कर देंगी, हो जाएंगी। तो वहाँ नोएडा में भी आज भयंकर भीड़ होगी, जबरदस्त भीड़ होगी, क्योंकि कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत ज्यादा उत्साह है और उत्साह के साथ साथ माननीय बहन कुमारी मायावती जी का आदेश और उसके साथ साथ ही हमारे रहबर मान्यवर साहब काशीराम जी की जयंती है। तो उसके लिए तो बहुजन समाज का एक एक कार्यकर्ता बहुत उत्साह के साथ जाएगा। ठीक है, सरफराज राइन जी भी यहाँ पर। अजीत सरफराज राइन जी, ये बताइए कि काशीराम जी की जयंती है, आज समाजवादी पार्टी भी इस दिन को मना रही है, कांग्रेस ने भी कार्यक्रम किया, लखनऊ में राहुल गांधी खुद पहुंचे थे वहां पर। कल बहन जी का हमने एक पोस्ट पढ़ा जिसमें कहीं ना कहीं वो काफी नाराज थी कांग्रेस समाजवादी पार्टी से। वो कह रही है कि जब काशीराम जी का की मृत्यु हुई थी तो राष्ट्रीय शोक तक जो है वो घोषित नहीं किया था दोनों पार्टियों ने। माननीय बहन जी के जो बयान बहन जी ने दिया है उसका हम समर्थन करते हैं। बात बिल्कुल सही है। जब मान्यवर साहब का इन्होंने राष्ट्रीय शोक वो किया था। और दूसरी बात, ये आपने समाजवादी की बात की, राहुल गांधी की बात की, तो आपने देखे वो बिहार शादियों में गाँवों में जावे तो ये वो CID वाले फिरे हुए वैसे जुट्टों की वर्दी पहन के, देखा है आपने? तो ये वही लोग हैं, आवे ड्रामे बहरूपिये, हाँ बहरूपिये तो हैं ये। तो ये क्या करते हैं, हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज है मान्यवर साहब के नाम से था, उसका नाम बदल दिया इन्होंने। अगर ये हिमायती थे तो नाम ना बदलते, इसमें और काम करते भाई। दूसरा आपने नाम रखा शेखुलिन, वो कुछ और बना देते, उनके नाम से यूनिवर्सिटी बना देते, अच्छा रहता, या कुछ भी बना देते। रही राहुल गांधी जी की बात, एक मान्यवर साहब ने एक किताब लिख रखी चमचा युग, वो इन्हें राहुल गांधी जी को पढ़ लेनी चाहिए, वो कांग्रेस के ऊपर लिख रखी है सारी। और अगर इन पे वो किताब ना हो तो हम भेजने का काम करेंगे, कोरियर कर देंगे। तो अब जिस तरह से काशीराम जी की याद आ रही है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी, तो क्या लगता है कि कहीं इसके पीछे 2027 तो नहीं है? मैंने बताया तो आपको, वो जो बहरूपिये फिरे थे, तो वो जो बराती होते उन्हें 10 रुपए 20 रुपए दे गए, अपना मजे ले थे खूब, डुगडुगी बजाए थे, मजे ले थे खूब। तो इनसे मजे ले रहे लोग। ये जो देखा हो आपने, राहुल गांधी जी ने कहा कि मान्यवर साहब को जो है काशीराम साहब को मुख्यमंत्री बनाते नेहरू जी, समझ गए? तो वहां देखा हो ताली बजाई, तो वो इसी तरह की तो ताली बजाई। ये पहले तो आलू से सोना निकाल रहे थे, अब ये मान्यवर साहब की बराबरी। मैं ये कह रहा, मान्यवर साहब तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री बनाने वाले नेता थे। उन्होंने कभी अपनी चॉइस नहीं की, उन्होंने अपने उत्तराधिकारी को 4 बार मुख्यमंत्री बना करके दिखाया, और लोगों को विधानसभा भेजा, विधायक बनाया, मंत्री बनाया। जो लोग बिल्कुल कचरा बीनने वाले लोग थे, जूता गांठने वाले लोग थे, झाड़ू लगाने वाले लोग थे, पेचकस लगाने वाले लोग थे, और राज मिस्त्री लोग थे, सबको विधायक बना के दिखाया उन्होंने। उन्हें अपनी कोई वो नहीं थी, उन्हें तो ये था कि पिछड़ा समाज और दलित समाज, बहुजन शब्द, एक बहुजन शब्द जो दिया था मान्यवर साहब ने, बहुजन शब्द दिया था, और किसी ने नहीं दिया था। ये तो बहुजन शब्द भी ये चुरा रहे अब। तो ये मान्यवर साहब को कहाँ पहचानेंगे? मैंने बताया ये बहरूपिये हैं। ठीक है, आ गया जी अध्यक्ष जी, पुराने आदमी हैं आप तो काशीराम जी के समय से काम कर रहे थे, कुछ याद बताइए उनकी कुछ।
सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूंगा। दूसरा, आज मान्यवर कांशीराम साहब की 92वीं जयंती है। इस अवसर पर सभी प्रदेश और अपने जिले के लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा। जहाँ तक मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती की बात है, जो दूसरी पार्टियां मनाने का काम कर रही, अभी इन्होंने बताने का काम किया आप लोगों को कि ये वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने मान्यवर कांशीराम साहब को विदेशी एजेंट बताने का काम किया। आज यही लोग बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक और इस बहुजन समाज के रहबर मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती मनाने का काम कर रहे हैं। वो पेन का इशारा कर रहे हैं। इस राहुल गांधी को से ये नहीं पता इस पेन का जो इशारा था मान्यवर कांशीराम साहब का, वो क्या था। उसे तो सिर्फ उसने फोटो देख लिया और पेन का इशारा करने का काम करा। यही काम समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश के अंदर और मान्यवर साहब कांशीराम जी का निधन हुआ, एक दिन का शोक, और यहाँ तक के समाजवादी पार्टी का एक भी आदमी मान्यवर कांशीराम जी के निधन पर शोक व्यक्त करने नहीं पहुंचा और न ही कांग्रेस पार्टी का कोई पहुंचा। तो ये जहाँ तक मुझे लग रहा है सिर्फ लोगों को बरगलाने का काम है। और अब की बार इनके झांसे में नहीं आने वाले, लोग समझ चुके। अभी यूजीसी का मामला चला, एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकला। ये सब बहरूपिया हैं और बहरूपिया वाला इन्होंने काम कर रखा। ये बहुजन समाज पार्टी मान्यवर कांशीराम साहब के मिशन को लेकर चल रही है और बहन कुमारी मायावती जी उस मिशन की अगुवाई करने के लिए मान्यवर कांशीराम जी का जो आशीर्वाद उन्हें मिला उसे आगे बढ़ाने का काम केवल बहन कुमारी मायावती जी कर रही है। इसके अलावा इस देश के अंदर कोई भी नेता मान्यवर कांशीराम साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का काम नहीं कर रहा। ये आप सभी लोगों को अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है आसिफ भाई, क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी कांग्रेस पर तो विचार रख दिए हैं अन्य नेताओं ने, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो इनकी सोच है वो दर्शाती है कि इनकी सोच क्या है। ये महापुरुषों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और इसका कभी इनका लाभ नहीं मिल सकता। महापुरुषों के नाम पर जो कभी मजाक और राजनीति करता है तो ऊपर वाला भी उस चीज़ को माफ़ नहीं करता। और इनको शर्म आनी चाहिए कि इस तरह की घटिया सोच इनकी रखते हैं कि बगल में छुरी और बगल में वो, इन्हें दिखावा का काम करते हैं। जब मान्यवर साहब के कांशीराम जी के अगर मैं उसकी बात करूँ, जैसे हमारे अजीत जी ने बताया कि कासगंज को उन्होंने काशीराम जी का नाम बदल के कासगंज बदलने का काम करा। और जिस तरीके से इनकी सोच है 2024 में कि संविधान को उठा करके हमने लोगों का बेवकूफ़ बना करके धोखा दे करके 37 विधायक और कांग्रेस ने महागठबंधन को झूठ साबित कर करके वोट लिया था, वो नहीं चलने वाला। पब्लिक दिखावे में नहीं आनी। और आदरणीय बहन जी ने आदेश दे दिया है, हम 24 घंटे जनता के रूप में और इनका जो दिखावा है उन जनता को दिखाने का काम करेंगे। ठीक है रंजीत भाई, आखिरी बार आप फिर निकलेंगे तो आप क्या कहना चाहेंगे पूरे चीज? देखिए, वो है ना, जिससे डर लगता है आदमी, जिससे डर लगता है उसी की बात करता है। अब इनको देख चुके हैं समाजवादी कांग्रेस और अन्य पार्टी के लोग कि 2027 में सर्व समाज के लोग इकट्ठे होकर बहन जी की सरकार बनाने जा रहे हैं। माननीय बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का काम कर रहे हैं। तो इनको इस चीज का भय हो चुका है कि किसी तरह करके इन लोगों को बरगलाने का काम करे। और दलित, जिस तरह माननीय बहन जी ने 9 अक्टूबर को कहा था कि दलित इनके बहकावे में नहीं आएगा, क्योंकि इन्होंने मान्यवर साहब कांशीराम जी के नाम से जो माननीय बहन जी ने जिले का नाम रखा था उसको बदल के फिर से कासगंज किया था। तो अब दलित इनके बहकावे में नहीं आएगा और इनकी असलियत को जानता है। और पूरा दलित समाज और पिछड़ा, अपर कास्ट, मुस्लिम अल्पसंख्यक सब बहुजन समाज पार्टी के साथ में चलने का काम करेंगे। 2027 में माननीय बहन जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। चलिए ठीक है। तो नोएडा जाने से पहले कहीं ना कहीं एक बड़ा हमला जो है कांग्रेस के ऊपर आज बहुजन समाज पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी तरफ से किया गया है। जिस तरह से राहुल गांधी जो है वो परसों लखनऊ के अंदर थे, वहां पर उन्होंने कई बयान जो है दिए हैं। उसको लेकर आज जो बसपा के जो नेता है उन्होंने जवाब जो है वो यहाँ पर दिया है। तो बसपा के सभी नेता जो है वो नोएडा मूव कर रहे हैं और वहां पर आज दलित प्रेरणा स्थल जो है वहां पर जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे मान्यवर काशीराम, उनकी आज जयंती और उसको लेकर एक बड़ा कार्यक्रम जो है बसपा की तरफ से आयोजित किया जा रहा है। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपेल। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। जीरा सिर्फ MDH का जल जीरा सिर्फ